नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से 25-30 साल पहले की अगर बात की जाए तो बिहार और यूपी में कुछ ऐसी बातें चलती थी कि अगर माता पिता गरीब है ना तो वह अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट नहीं करा सकते, तो ऐसे में यूपीएससी एक उम्मीद की किरण के तौर पे उनको दिखाई पड़ती थी कि चलो ठीक है, बच्चा तैयारी करके अपनी लाइफ में सेट हो ही जाएगा, मेहनत के दम पे आगे बढ़ ही जाएगा। इवन माताएं जो थी वो अपने बच्चों को बचपन से एक जिज्ञासा देती रहती थी कि बेटा आपको बड़े होकर के और यूपीएससी क्रैक कर लेना है। और इससे भी ज्यादा और एक और मैनिफेस्टेशन मैं आपको बताऊं कि लोक गीतों के अंदर मतलब कुछ ऐसे गीत भी आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको यूपीएससी आईएएस से रिलेटेड जो एक अफेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा, यूपी और बिहार वाले बेल्ट की मैं पर्टिकुलरली बात करूं। बट अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है, जिसके चलते बिहार जो कि एक अपने आप में यूपीएससी या फिर आईएएस की फैक्ट्री के तौर पे देखा गया है, उस फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो लगातार डिक्लाइन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक खतरे की घंटी मंडरा रही है कि क्या एक आईएएस की फैक्ट्री कहलाने वाला स्टेट कंप्लीट डिक्लाइन पे है। तो इसी बात को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, कारण भी समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। एक तो ये कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। और दूसरा, पीडब्ल्यू आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जहां पर 2026 की जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प इंग्लिश और हिंदी में ज्वाइन कर सकते हैं, टाइटन इंग्लिश में ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 जिनका टारगेट है वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश में। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। नंबर 1 जीएस भी है, नंबर 2 इसमें सीसेट की क्लासेस भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपको डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसका मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों इंटीग्रेटेड मैनर में कंटिन्यू रहेंगी। और इसके अलावा आपको पीडीएफ्स भी दे दी जाएंगी जिससे कि आप अपनी तैयारी, अपनी रिवीजन को खुद से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लें, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि आईएएस फैक्ट्री में क्यों लग रही है लगातार जंग। और आप देखो कि 15 करोड़ की आबादी में अभी रिसेंट अगर देखें तो हमारे पास में लेटेस्ट 2023 यूपीएससी का रिजल्ट प्रेजेंट है और उसमें हमारे पास में बड़े चौंकाने वाले परिणाम हैं। और उन चौंकाने वाले परिणामों में बात ऐसी है कि बिहार से सिलेक्शन हुए लगभग 42, और उन 42 में से सिर्फ एक बंदा ऐसा जो कि हिंदी मीडियम से। अब ये आप सोचो, हिंदी मीडियम का सीधा लिंक यहां पर बिहार जो आईएएस फैक्ट्री के नाम से फेमस था उसके ऊपर सीधा लिंक जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शंस लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं ना तो फाइनल रिजल्ट में एक तो होती है फाइनल कैंडिडेट जो भी फाइनलाइज हुए हैं उनकी लिस्ट, ठीक है। और इसके अलावा एक लिस्ट और वहां पर यूपीएससी के द्वारा रिलीज की जाती है जिसको बोलते हैं रिजर्व लिस्ट। मान लो कि किसी का सिलेक्शन हो गया, वो प्रॉपर अपनी पोजीशन को वहां पर इंश्योर कर पाया सिलेक्शन के थ्रू, बट वो किसी वजह से, कोई भी कैंडिडेट किसी वजह से अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाता, कुछ भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि वो रिपीट कर रहा था, पहले से उसके पास में अच्छा खासा डिपार्टमेंट है, रिपीट जब किया यूपीएससी एग्जाम को तो नया अलोकेट हुआ बट वो नहीं हुआ जो वो चाहता था, तो ऐसे में फिर वो जॉब ज्वाइन नहीं करेगा। तो ऐसे में फिर जो प्रॉपर पहले जो लिस्ट निकली थी उसमें जो वैकेंसीज रहेंगी उनको फिल करने के लिए रिजर्व लिस्ट का भी आपको कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है। और ये फाइनल लिस्ट जो होती है वो तो देखो, जितना आप जैसे 2023 का हमारे पास में लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है तो 1100 कुछ सीटें थी, तो 1060 के लगभग तो वैकेंसीज फिल कर दी, पर रिजर्व लिस्ट में 200 के लगभग थे तो उनको फिर करने का मौका मिल जाता अगर वो 1000 वाले अपनी सीट को या अपनी जॉब को ऑक्यूपाई नहीं करते। बट यहां पर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि अगर हम रीजन वाइज जो हिंदी के लोगों की बात करें, है ना, तो उनका लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, फिर चाहे फाइनल लिस्ट हो या फिर रिजर्व लिस्ट हो। तो यहां पर आप देखो कि 10 वर्षों से लगातार गिर रहा है सफलता का ग्राफ। 2023 में लगभग 42 के लगभग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी पास हुए, ठीक है ना, पर उसमें एकदम एब्सोल्युटली कोई हिंदी से कोई है तो उनकी संख्या लगातार डिक्लाइन करती हुई दिखाई पड़ रही है। मैंने कहा कि बिहार से, जहां से हिंदी मीडियम का केवल एक बंदा सेलेक्ट हुआ। पहले तो ऐसा होता था 2013 से पहले कि सिलेबस बिल्कुल अलग हो तरीके से डिजाइन था, तो उस टाइम पर क्या होता था कि टॉप 100 की लिस्ट में हमेशा 10 से 12 कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम के हुआ करते थे। बट अभी ये डिक्लाइन करते करते क्या दिखाई पड़ रहा है कि टॉप 100 में बहुत मुश्किलों से जाकर के कोई एक कैंडिडेट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मैं बताऊं कि 2014 में जब से परिणाम आने लगे हैं तो हिंदी मीडियम का कोई जनरल कैटेगरी से इंडिविजुअल टॉप 100 में जगह ही नहीं बना पा रहा है।
ठीक है, 2014 में टॉपर रैंकर जो था हिंदी मीडियम से, उसकी रैंक थी 107। बाकी उसके पहले के जो भी थे, हिंदी नहीं है यहां पर, बेसिकली हम दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस का भी बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो एक सिलेक्शन का ट्रेंड था ना, वो बहुत हद तक चेंज हो गया है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि इंग्लिश मीडियम जिन लोगों ने ऑप्ट कर रखा है, बोलो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, आप देखो राजस्थान जो है वो आज के टाइम पर हिंदी मीडियम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला स्टेट बन गया है। फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है बिहार। बिहार का नंबर लगातार डिक्लाइन कर रहा है। 2023 में राजस्थान का जो रिजल्ट आया था, उसमें आप देखोगे कि मतलब अच्छा खासा फिगर उन्होंने कवर कर रखा। तो जो हिंदी मीडियम के 42 स्टूडेंट्स वहां पर फाइनलाइज हुए थे टोटल फाइनल लिस्ट में। ठीक है, यूपी की पॉपुलेशन हमें पता है पूरे देश में सबसे ज्यादा है, तो उसके हिसाब से भी बड़ी कंसर्निंग बात है कि हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे। बिहार, जहां पर हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत करके रिजल्ट लेके आया करते थे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो मीडियम के साथ कनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस चीज को आप ग्राफ वाइज भी देख सकते हैं। बीच में थोड़ा राइज करने की कोशिश की, बट अगेन डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जाते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि बिहार जैसे स्टेट को, जिसको फैक्ट्री ऑफ आईएएस कहा गया, वहां पर डिक्लाइनिंग सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। अब आप यहां पर देखो, बिहार उत्तर प्रदेश जैसे दो राज्य जहां पर एक जमाने में आईएएस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था, आज आलम यह है कि 15 करोड़ की आबादी में महज एक हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट का रिजल्ट 2023 में फाइनल लिस्ट में देखने को मिला। सवाल यह आता है कि क्या कारण है। देखो, आज भी बिहार में यहां पर देखो 16 लाख के लगभग बच्चे हिंदी मीडियम 10वीं क्लास की बोर्ड से पास होते हैं। 16 लाख के लगभग। इसका मतलब ये हो गया कि वो सारे के सारे जो हैं वो हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट है। बट फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करें आईएएस में, तब आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या हालात अभी दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि आज के समय में जो अधिकतर सरकारी स्कूलों से पास आउट बच्चे हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब जो बेसिक एजुकेशन है ना, वो भी एक बहुत बड़ा गैप का कारण बन रही है। और एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना रहता है कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कहीं ना कहीं एक सोशली बहुत ज्यादा बैकवर्ड एक तरीके से स्टेटस से बिलोंग करते हैं, तो उनको शुरुआती एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती। फिर कॉलेज गोइंग जब होने लग जाते हैं, कॉलेज में जाने का टाइम आता है, तो भी बोले उनको अप टू द मार्क एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो जो लाइफ में 15 से 16 साल तक की एक इफेक्टिव एजुकेशन एक इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, उसमें कमी रहती है, जिसके चलते फिर वो 2-3 साल की कोचिंग लेकर के भी अपनी तैयारी करना चाहे तो वो 15-16 साल की कमियां कवर अप नहीं हो पाती, जिसके चलते फिर बाद में जो हिंदी मीडियम के बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़ के आते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और यहां पर पर्टिकुलर हम बिहार की केस की बात करें तो यहां तो देखो पिछले 18-19 सालों से तो नीतीश बाबू का लगातार राज चल रहा है, उसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई इफेक्टिव काम नहीं किया जा पा रहा है। इस तरफ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चुनाव के टाइम पर बातें तो बड़ी बड़ी कर ली जाती है, चाहे ओपोजिशन पार्टीज हो चाहे रूलिंग पार्टीज हो, बट वहां पर लोगों को केवल और केवल लूटा जा रहा है। अभी प्रशांत किशोर, वो अपनी तरफ से मुहिम बना तो रहे हैं, बट अगेन वही बात है कि अगर वो आते हैं सत्ता में तो वो क्या किस तरफ ऊंट करवट बैठेगा वो पता नहीं है अपने को। तो फिलहाल के हालात तो देखो बिहार के बड़े कंसर्निंग दिखाई पड़ रहे हैं। तभी तो बात आ गई ना कि भाई बड़ा मामला यहां पे टाइट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आप देखो यूपीएससी 2020 के टॉपर कौन थे। बिहार के कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार। आप सोचिए, फर्स्ट रैंकर बिहार के हैं, बट जब हिंदी मीडियम की बात आए या इनको अपनी खुद की संस्कृति की इनकी बात करें तो इनको कुछ नहीं पता है। इनका खुद का मानना है, शुभम ने खुद ने मंच से स्वीकार किया कि शिक्षा दीक्षा मेरी इस तरीके से कराई गई है कि मैं अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता उसमें कैसे बोला जाता है, क्या उसके लिटरेचर है। इसके अलावा हर चीज के अंदर मैं मोर और लेस मेरा अंग्रेजी का जो सिस्टम था उसी के आधार पर मैं चला। इसका मतलब जो टिपिकल रूरल बैकग्राउंड से कोई इंडिविजुअल आ रहा है जिसने हिंदी मीडियम में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की है, चाहे फिर वो गुजराती हो या कुछ और हो, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जबकि हमारे देश में आज के समय में ज्यादातर अफसर जो हैं वो सेलेक्ट होकर के फाइनलाइज हो रहे हैं, वो है बेसिकली इंग्लिश मीडियम से। तो यहां पर एक बड़ी विडंबना वाली सिचुएशन बन रही है कि जब एक देहात से ठेठ देहाती अपना दुख दर्द लेकर के किसी ऑफिसर के पास में जाएगा, तो क्या वो ऑफिसर कनेक्ट कर पाएगा कि एक्चुअल में इसको कितना दर्द है, कितनी परेशानी है, कैसे मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ करके सॉल्व करूं। तो बोले वो कनेक्ट ही नहीं बन पाएगा। तो यहां पर क्या हम कहीं इंग्लिश मीडियम को ज्यादा तवज्जो देने के चक्कर में एक तरीके से इंग्लिश मीडियम के अफसर थोप तो नहीं रहे हैं समाज पे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि जब से सी सेट का और ये जो पूरा पेपर एड ऑन हुआ है और थोड़ा इंग्लिश को भी लेकर के थोड़ा सा एक मुहिम सी चली है, एक तरीके से सरकारें भी कहीं ना कहीं इसको फेवर करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो ये चीजें रियलिटी और एक पेपर वर्क दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
तो ये था सिनारियो कि क्यों बिहार जो कि आईएएस फैक्ट्री था उसके रुतबे पर एक सवाल उठने लग गया है। बाकी आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। बाकी राजस्थान आज के टाइम पे हिंदी मीडियम में सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाला हो गया है। उत्तर प्रदेश बिहार जहां से बहुत सारे रिजल्ट्स आते थे वो अभी लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि हिंदी मीडियम से बिहार से सिर्फ एक बंदा सिलेक्ट हुआ 2023 में। इसके अलावा बिहार के सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करना जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिक एजुकेशन को थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया जाए थोड़ा थोड़ा करते हुए, और जो प्रॉब्लम्स उनको टैकल किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अपनी राय जरूर दें कमेंट्स में। थैंक यू।